डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे प्रायिकता की, और प्रायिकता के बारे में अपन बात कर चुके थे कि प्रायिकता की क्या परिभाषा होती है। प्रायिकता के लिए अपन सिंपल स्पेस कैसे लिखते हैं, सिंपल स्पेस के अंदर सिंपल पॉइंट कितने आते हैं, ये सारी बातें अपन कर चुके थे। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे कि कोई भी इवेंट है, कोई भी घटना है, उसकी प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला अपन ने देखा था। उसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ फेवरेबल केस। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केस बटे टोटल नंबर ऑफ केस, यानी अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। किसी भी इवेंट की अगर प्रायिकता निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। फिर अपन ने बात की थी कि प्रायिकता वो हमेशा 0 से लेकर 1 तक हो सकती है। अगर ऐसी कोई घटना है जो घटित हो ही नहीं सकती, असंभव घटना है, तब उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। और यदि ऐसी कोई घटना है जिसका घटना निश्चित है, तब उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, निम्न में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। ऑप्शन में लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया जैसे 1/5। सेकंड ऑप्शन में लिख दिया जैसे 2/3। थर्ड ऑप्शन मैंने जैसे लिख दिया मान लो 3/2। फोर्थ ऑप्शन मैंने लिख दिया जैसे 10%। तो यहां आपने वो चेक करना है कि कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहां अगर अपन देखें तो ये जो संख्या है वो 0 और 1 के बीच में है, ये जो संख्या है वो भी 0 और 1 के बीच में है। लेकिन यहाँ पे अगर अपन देखें तो 3/2 है, यानी अंश बड़ा और अंश अगर बड़ा है तो इसका मतलब इसका जो मान होगा वो क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। वैसे अगर अपन देखें तो इसका मान कितना आएगा? 1.5 आएगा। और किसी भी घटना की प्रायिकता वो 1.5 नहीं हो सकती, प्रायिकता कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। 10% का मतलब क्या है? इसका मतलब है 10/100, और 10/100 का मतलब है 1/10। तो ये प्रायिकता हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, लेकिन ये प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जो अपना सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। आपने वो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी है वो प्रायिकता नहीं हो सकती। एक जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि निम्न में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। मैंने लिख दिया जैसे मान लो 3/5। सेकंड मैंने लिख दिया जैसे 0.75। थर्ड मैंने लिख दिया जैसे -1.5। फोर्थ मैंने लिख दिया जैसे 20%। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो कौन सी संख्या है वो प्रायिकता नहीं हो सकती। यहाँ अगर अपन देखें तो ये दोनों संख्या 0 और 1 के बीच में, इसको अगर प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाएंगे तो 20% को अपन लिख सकते हैं 20/100, और 20/100 का मतलब है 1/5। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये जो संख्या है वो भी 0 और 1 के बीच में, ये भी 0 और 1 के बीच में, ये भी 0 और 1 के बीच में, लेकिन ये जो संख्या है वो 0 और 1 के बीच में नहीं है। तो इसका मतलब अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, रीट की जो एग्जाम है उसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बेसिक जो फंडामेंटल है उससे संबंधित पूछे जाते हैं। उसके बाद में कल हम क्वेश्चन कर चुके थे कि एक सिक्के को उछालते हैं या 2 सिक्के को उछालते हैं तो उनकी प्रायिकता वगैरह कैसे निकालते हैं। 2 500 को अगर एक साथ उछालते हैं तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं। उसके आगे अपन बात कर रहे हैं किसी भी घटना के घटित होने और नहीं होने। भी कोई भी घटना है उसके घटित होने की संभावना और घटित नहीं होने की संभावना, दोनों को अगर जोड़े तो कितना आता है? 1 आता है। तो किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, या ई जैसे कोई भी घटना है उसके घटित होने की प्रायिकता प्लस ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता, दोनों को अगर अपन जोड़े तो उसका मान कितना आता है? 1 आता है। कोई भी घटना है उसके घटित होने की संभावना प्लस नहीं घटित होने की संभावना, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो कितना आएगा? 1। तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और नहीं घटित होने की प्रायिकता दोनों को अगर जोड़े तो कितना आएगा? 1 आएगा। इस बात को अपन ऐसे भी लिखते हैं, ये ई के घटित होने की प्रायिकता है प्लस ये ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता, उसको ई बार से भी नोट करते हैं। दोनों का जो योग है वो कितना आता है? 1 आता है। तो यहां से अगर अपन घटना ई की घटित नहीं होने की प्रायिकता अगर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 -
घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। तो यदि किसी क्वेश्चन में अगर अपने को ये पूछा जाता है कि इस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता बताओ, तो नहीं होने की प्रायिकता निकाल के अपन क्या करेंगे, घटित होने की प्रायिकता निकालेंगे और उसको एक में से घटा देंगे। यानी किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता अगर पूछी जाती है, घटित नहीं होने की प्रायिकता अगर पूछी जाती है, प्रायिकता पूछी जाती है घटित नहीं होने की, तो अपन क्या करेंगे, एक में से घटित होने की प्रायिकता को घटा देंगे, घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको घटा देंगे, तो वो क्या जाएगी, घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। एक बार मैं दोबारा बात कर रहा हूं, यानी किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और नहीं घटित होने की प्रायिकता दोनों को अगर जोड़े तो कितना आता है, एक आता है। तो यहां से अगर हमने इसको सोल्व करें तो घटना ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता वो बराबर आ जाएगी 1 माइनस घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछा जाता है कि इस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता बताओ, तो घटित होने की प्रायिकता निकाल लेंगे और उसको एक में से घटा देंगे, तो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता आ जाएगी, नहीं घटित होने की प्रायिकता आ जाएगी। जैसे कुछ क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। कल जैसे अपन एक क्वेश्चन कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी शब्द के अक्षरों से एक अक्षर को चुना जाता है, शब्द के अक्षरों से, प्रोबेबिलिटी शब्द के अक्षरों से एक अक्षर चुना जाता है, एक अक्षर चुना जाता है, तब पहला इसके सवर होने की क्या प्रायिकता है, सवर होने की प्रायिकता पूछी गई, सवर होने की प्रायिकता पूछी गई। अब कुल स्थिति यहाँ पे कितनी है, अपन ये मान लिया कि ये सारे प्लास्टिक के अक्षर बने हुए हैं, यानी प्लास्टिक के अक्षर बने हुए हैं और उनमें से एक अक्षर को चुना है आपने। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो टोटल अक्षर कितने हो जाएंगे, इन सबको अगर अपन काउंट करेंगे 3 3 6 3 9 2 11, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो कुल स्थिति कितनी हो जाएगी, यहाँ अगर अपन देखें तो कुल स्थिति कितनी होगी 11। अब सवर होने की प्रायिकता की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ अगर अपन देखें तो सवर कौन कौन से हैं, यहाँ अगर अपन देखें तो सवर के अनुकूल स्थिति कौन कौन सी है, यहाँ अगर अपन देखें तो सवर कौन कौन से हो जाएंगे, सवर हो जाएगा एक तो ओ हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, फिर दोबारा आई आ रहा है, यानी टोटल सवर कितने हो गए 4। तो सवर होने की अनुकूल स्थिति कितनी हो गई 4। तो सवर होने की प्रायिकता अपन निकाल सकते हैं, सवर होने की प्रायिकता अपन निकाल सकते हैं। सवर होने की अनुकूल स्थिति कितनी होगी 4। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल स्थिति अपॉन कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति कितनी होगी 4, कुल स्थिति कितनी होगी 11। तो सवर होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 4/11। अब अगर अपने को ये पूछा जाए कि सवर नहीं होने की प्रायिकता बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में अपने को ये पूछा जाए कि सवर नहीं होने की प्रायिकता बताओ, सवर नहीं होने की प्रायिकता, सवर नहीं होने की प्रायिकता अगर अपने को पूछी जाए तो अपन क्या करेंगे, एक में से सवर होने की प्रायिकता को घटा देंगे, एक में से सवर होने की प्रायिकता को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 7/11। तो जो एक अक्षर चुना जाएगा उसकी इस बात की क्या संभावना है या इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो सवर नहीं होगा, तो हो जाएगी 7/11। इसी प्रकार मान लो इस क्वेश्चन में अपने को ये पूछा जाता है कि एक अक्षर चुना जाता है, उसके बी नहीं होने की प्रायिकता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है बी नहीं होने की प्रायिकता, बी नहीं होने की प्रायिकता, तो सीधा सा सूत्र हो जाएगा 1 माइनस बी होने की प्रायिकता। बी होने की प्रायिकता को अपन क्या करेंगे, एक में से घटा देंगे, बी होने की प्रायिकता को एक में से घटा देंगे, तो यहाँ आएगा 1 माइनस बी के फेवरेबल केस कितने हैं, यहाँ अगर अपन देखें तो टोटल बी कितने हैं इसके अंदर, एक बी यहाँ पर है, एक बी यहाँ पे, तो बी की अनुकूल स्थिति कितनी हो गई 2, कुल स्थिति कितनी थी 11। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 9/11। तो जो एक अक्षर चुना जाएगा उसकी बी नहीं होने की क्या संभावना है 9/11, यानी उसकी क्या प्रायिकता है 9/11। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन इससे किया जा सकता है, एक अक्षर चुना जाता है उसके व्यंजन नहीं होने की क्या प्रायिकता है। मान लो ये क्वेश्चन कह दिया कि व्यंजन नहीं होने की प्रायिकता है, व्यंजन नहीं होने की प्रायिकता है,
व्यंजन नहीं होने की प्रायिकता पूछी जाती है। तो व्यंजन नहीं होने की प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे, एक में से व्यंजन होने की प्रायिकता को घटा देंगे। व्यंजन होने की प्रायिकता को अपन एक में से घटा देंगे, तो यह आ जाएगा एक माइनस व्यंजन। व्यंजन कितने हैं, अभी अपन बात कर रहे थे सवर कितने थे, 4, तो बाकी जो बचेंगे वो कितने हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। तो व्यंजन की अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, 7, यानी टोटल अक्सर यहाँ पे कितने हैं, 11। अभी अपन बात कर रहे थे सवर कितने थे, 4, तो इसका मतलब व्यंजन कितने हो जाएंगे, 7। अनुकूल स्थिति कितनी थी, 11। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4/11। तो व्यंजन नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4/11। इसी प्रकार और क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आधार शब्द के अक्षरों से, आधार शब्द के अक्षरों से एक अक्षर चुना जाता है, एक अक्षर चुना जाता है, तब इसकी ए नहीं होने की प्रायिकता है, तब इसके ए नहीं होने की प्रायिकता पूछी गई है। यानी आधार शब्द के अक्षरों से एक अक्षर चुना जाता है, तब इसके ए नहीं होने की प्रायिकता पूछी गई है। तो सूत्र हो जाएगा 1 माइनस ए होने की प्रायिकता। तो यह आ जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो कुल स्थिति कितनी हो जाएगी, यानी कुल अक्षर कितने हैं, 2 2 4 2 6, यानी कुल स्थिति कितनी हो जाएगी, 6। कुल स्थिति हो जाएगी 6, कुल स्थिति हो जाएगी 6। ए के अनुकूल स्थिति कितनी है, ए कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3, यानी 3 जगह क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए की अनुकूल स्थिति अगर अपन देखें तो अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, 3। अनुकूल स्थिति हो जाएगी 3, यानी कुल स्थिति कितनी हो गई, 6। ए की अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, 3। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, अनुकूल स्थिति अपॉन कुल स्थिति, यानी आ जाएगा 1 माइनस 1/2, यानी आएगा 1/2। तो यानी जो अक्षर चुना जाएगा उसके ए नहीं होने की कितनी प्रायिकता है, 1/2, यानी 50% संभावना ये है कि वो अक्षर ए नहीं होगा। तो इस तरीके से अपन इस टाइप की क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लो डी के लिए पूछा जाता है तो डी होने की प्रायिकता कितनी हो जाती है, जो अक्षर चुना जाता है उसकी डी होने की प्रायिकता कितनी हो जाती है, डी कितने है यहाँ पे 1। कुल स्थिति कितनी है, 6, तो प्रायिकता आ जाती है 1/6 आ जाती है। आर होने के लिए अगर पूछा जाता या एच होने के लिए पूछा जाता तो वो भी प्रायिकता आ जाती है 1/6 आ जाती है। तो प्यारे बच्चों आसानी से ऐसे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे एक थैले में 4 हरी गेंद, 5 नीली गेंद, 7 काली गेंद है, है। एक गेंद यादृच्छा चुना जाता है, एक गेंद को यादृच्छा चुना जाता है, तब उसकी फर्स्ट नीली गेंद होने की प्रायिकता है, नीली गेंद होने की प्रायिकता पूछी गई है, नीली गेंद होने की प्रायिकता पूछी गई। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कुल स्थिति कितनी है, यानी थैले के अंदर कुल गेंद कितनी है। तो थैले के अंदर कुल गेंद कितनी हो जाएगी, 4 + 5 + 7, यानी कितनी हो जाएगी, टोटल 16। तो थैले में टोटल गेंद कितनी है, 16, तो कुल स्थिति कितनी हो जाएगी, 16। अब यहाँ पे अपने को नीली गेंद के लिए पूछा गया है, तो नीली गेंद की अनुकूल स्थिति कितनी है, यानी टोटल जो गेंद है उनमें नीली गेंद कितनी है, 5। तो नीली गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, 5, कुल स्थिति कितनी हो गई, 16। तो प्रायिकता आ जाएगी कितनी, 5/16, प्रायिकता हो जाएगी 5/16। अब अपने को ये पूछा गया कि जो गेंद निकाली गई है उसके हरी नहीं होने की प्रायिकता, ये पूछा गया उसके हरी नहीं होने की प्रायिकता पूछी गई।
तो जब भी नहीं होने की प्रायिकता पूछी जाएगी अपन क्या करेंगे, एक में से होने की प्रायिकता को घटा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस हरी गेंद होने की प्रायिकता। हरी गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, हरी की अनुकूल स्थिति कितनी है 4, कुल स्थिति कितनी है 16। इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा 1 माइनस 1/4 यानी कितना आ जाएगा 3/4। 3/4 का मतलब कितना हो गया, 75% चांस है कि जो गेंद अपन निकालेंगे वो हरी नहीं होगी। तो प्रायिकता से अपन क्या कर सकते हैं, संभावनाओं का गणितीय मापन कर सकते हैं। संभावनाओं या अनुमान का गणितीय मापन अपन यहाँ पे कर सकते हैं। 75% चांस है कि जो गेंद निकलेगी वो हरी नहीं होगी। इसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन अपन जैसे काली गेंद से संबंधित या कोई भी क्वेश्चन पूछा गया वो अपन आसानी से कर सकते हैं। एक बार दोबारा समझते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 गेंदें निकाली गई है, तो फिर वो क्वेश्चन क्रमचय और संचय का हो जाएगा, फिर वो रीड के लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जाएगा कि 1 गेंद निकाली जाती है। अब देखने में ही लग रहा है कि 1 गेंद निकालो या 2 गेंद निकालो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अगर इसमें अपन 2 गेंदें निकालते हैं तो फिर ये क्रमचय संचय का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए आपको 100% यही पूछा जाएगा कि 1 गेंद निकाली जाती है। और अगर 1 गेंद निकालने से संबंधित बात पूछी जाती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल गेंदों को काउंट कर लेंगे। टोटल गेंद कितनी होगी 16। टोटल गेंद कितनी होगी 16। अब अपने को ये पूछा गया था जैसे नीली गेंद होने की प्रायिकता, तो नीली की अनुकूल स्थिति कितनी है वो अपन देख लेंगे। ये पूछा गया कि हरी गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो 1 में से हरी गेंद होने की प्रायिकता को घटा देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक जो एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लीप वर्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा अपन 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो लीप वर्ष क्या होता है, इसके अंदर 366 दिन होते हैं। यानी ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी में क्या होते हैं 29 दिन होते हैं। लीप वर्ष का पता कैसे चलता है, यदि किसी वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। तो यानी लीप वर्ष में कितने होते हैं 366 दिन होते हैं। अब 366 दिन की अगर अपन बात करें तो 7 का अगर इसमें भाग देते हैं तो 52 तो इसमें क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। 52 तो इसमें होंगे 7 प्लस 2 दिन इसके अंदर क्या बचते हैं शेष, 2 दिन शेष इसके अंदर बचते हैं। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, लीप वर्ष का मतलब क्या होता है, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। जनवरी वर्ष में क्या होते हैं 365 दिन होते हैं, लेकिन ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। 366 दिन का मतलब क्या हो गया, 52 सप्ताह हो गए, 2 दिन शेष हो गए। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता, 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन पूछा गया लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहां अगर अपन देखें लीप वर्ष का मतलब क्या हो जाएगा 52 सप्ताह प्लस 2 दिन शेष। अभी अपन बात कर रहे थे 52 सप्ताह होंगे, 2 दिन शेष होंगे। अब 52 सप्ताह के अंदर क्या हो जाएंगे 52 सोमवार हो जाएंगे। 52 सप्ताह में क्या होंगे 52 सोमवार होंगे। अब ये जो शेष दिन है उस पर डिपेंड करेगा कि 53वां सोमवार होगा या कब होगा, उसकी प्रायिकता इस पर डिपेंड करेगी। तो ये जो 2 दिन शेष है वो क्या क्या हो सकते हैं उसकी बात अपन कर रहे हैं। शॉर्ट में मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो 2 दिन है वो क्या क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं सोम मंगल हो सकता है, वो हो सकता है मंगल बुध हो सकता है, वो हो सकता है बुध हो सकता है गुरु हो सकता है। वो दो दिन है वो क्या हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं शुक्र हो सकते हैं। वो 2 दिन क्या हो सकते हैं, शुक्र हो सकते हैं शनि हो सकते हैं। वो 2 दिन क्या हो सकते हैं, शनि हो सकते हैं रवि हो सकते हैं। वो 2 दिन क्या हो सकते हैं, रवि हो सकते हैं सोम हो सकते हैं। यानी ये जो 2 दिन है वो 2 दिन ये एक केस हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो टोटल केस कितने हो गए, 52 सप्ताह में 52 सोमवार तो आएंगे, 53वां सोमवार इस पर डिपेंड करेगा। तो 53 सोमवार होने की कुल स्थिति कितनी होगी, यहाँ अगर अपन बात करें तो कुल स्थिति कितनी हो जाएगी 7। कुल स्थिति कितनी होगी 7, कुल स्थिति 7 होगी। अब सोमवार कहाँ पे आ रहा है, सोमवार कहाँ पे आ रहा है वो अपन देखेंगे।
एक तो अपन बात करें तो सोमवार यहाँ पे आ रहा है, एक सोमवार यहाँ पे आ रहा है, एक सोमवार यहाँ पे आ रहा है और एक सोमवार कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो सोमवार की अनुकूल स्थिति कितनी होगी? सोमवार की अनुकूल स्थिति अगर अपन देखें तो अनुकूल स्थिति कितनी होगी? 2। अनुकूल स्थिति कितनी होगी? 2। तो 53वां सोमवार, यानी 53 सोमवार कब होंगे? यदि ये जो 2 दिन है इनमें क्या होना चाहिए? एक सोमवार होना चाहिए। तो 2 दिन में एक सोमवार होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? यानी जो लीप वर्ष है उसमें 53 सोमवार होंगे, यदि इन दोनों दिन है उनमें क्या होना चाहिए? एक सोमवार होना चाहिए। तो उनमें एक सोमवार होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? कुल स्थिति कितनी होगी? यहाँ पे 7। कुल स्थिति कितनी होगी? 7। अनुकूल स्थिति कितनी होगी? 2। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/7। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/7। यानी अपन ये बात कर रहे थे कि लीप वर्ष में 53 सोमवार कब होंगे? तो लीप वर्ष में 52 सप्ताह है, उनमें 52 सोमवार आ जाएंगे। अब 53वां सोमवार इस पे डिपेंड करेगा। तो ये जो 2 दिन हैं उनमें सोमवार कहाँ पे आ रहा है वो अपने को देखना है। तो ये जो 2 दिन है उनके लिए कुल स्थिति कितनी हो सकती है? 7। सोमवार होने की अनुकूल स्थिति कितनी है? 2। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/7। तो लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/7। अब मान लो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 53 सोमवार नहीं होने की प्रायिकता, लीप वर्ष में 53 सोमवार नहीं होने की प्रायिकता, ये ऐसे लिख दिया कि लीप वर्ष में 52 सोमवार होने की प्रायिकता। क्वेश्चन दे दिया लीप वर्ष में 52 सोमवार होने की प्रायिकता, 52 सोमवार होने की प्रायिकता। 53 सोमवार होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अभी अपन कर चुके हैं 2/7। 53 सोमवार होने की प्रायिकता हो जाएगी 2/7। 52 सोमवार होने की प्रायिकता, 52 सोमवार होने की प्रायिकता पूछी गई। तो 52 सोमवार कब होंगे? यदि 53वां जो दिन है वो सोमवार नहीं होना चाहिए। 52 सप्ताह से 52 सोमवार आ गए। अब 53वां जो दिन है वो सोमवार नहीं होना चाहिए। तो नहीं होने की प्रायिकता अपने को देखनी है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो 53वां जो दिन है उसके लिए टोटल केस कितने हैं? 7। सोमवार कहाँ पे नहीं हो रहा है? सोमवार कहाँ पर नहीं हो रहा है? सोमवार यहाँ पे भी नहीं है, 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 यहाँ पे भी नहीं है। तो सोमवार नहीं होने की अनुकूल स्थिति कितनी होगी? 5 यानी लीप वर्ष में 52 सोमवार कब होंगे? यानी 53वां दिन है वो सोमवार नहीं होना चाहिए। 53वां दिन सोमवार नहीं होना चाहिए, ये आपने को देखना है। 53वां दिन सोमवार नहीं कहाँ पे आ रहा है? टोटल स्थिति कितनी होगी? 7। 53वां दिन सोमवार नहीं होने की अनुकूल स्थिति कितनी होगी? 5। तो लीप वर्ष में 52 सोमवार होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/7। तो कई बार एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे अपन अलीप वर्ष के लिए देख सकते हैं, इसी प्रकार अपन अलीप वर्ष की बात कर सकते हैं। अलीप वर्ष, अलीप वर्ष का मतलब कितना होता है? अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं, 7 का अगर भाग देते हैं तो 52 तो सप्ताह आएगी। 52 सप्ताह हो जाएगा प्लस 1 दिन शेष बचे, 1 दिन शेष बचे। अब अपने को क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अलीप वर्ष में, अलीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, 53 रविवार होने की प्रायिकता, 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो अब 52 सप्ताह है उसमें क्या होगा? 52 सप्ताह में 52 रविवार हो जाएंगे। 52 सप्ताह में 52 रविवार होंगे। 53वां रविवार है वो इस पर डिपेंड करेगा। अब ये जो 1 दिन शेष है उसकी अनुकूल स्थिति क्या क्या हो सकती है? या तो वो रविवार हो सकता है, या वो सोमवार हो सकता है, या वो मंगलवार हो सकता है, या वो दिन बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, या शुक्रवार हो सकता है, या शनिवार हो सकता है। तो कुल स्थिति अगर अपन देखें तो कुल स्थिति कितनी होगी? 7। टोटल स्थिति अगर अपन देखें तो कितनी होगी? 7। रविवार होने की अनुकूल स्थिति कितनी आ रही है? केवल 1 आ रही है। रविवार होने की अनुकूल स्थिति कितनी आ रही है? केवल 1 आ रही है। तो 52 सप्ताह में 52 रविवार हो जाएंगे। 53वां रविवार इस बात पर डिपेंड करेगा। तो टोटल स्थिति कितनी है? कुल स्थिति कितनी है? 7। और रविवार कितनी जगह आ रहा है? केवल 1 जगह आ रहा है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/7। अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति।
तो लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/7। अब चाहे सोमवार हो तो सोमवार के लिए भी यही आएगा 1/7 आएगा। तो सीधा सीधा भी थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं, लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होती है 2/7, जबकि लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होती है 1/7। ऐसे ही अपन देख सकते हैं 52 की भी देख सकते हैं, लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता, 52 रविवार होने की प्रायिकता, 52 रविवार होने की प्रायिकता। तो 52 रविवार का मतलब ये जो 53वां दिन है वो रविवार नहीं होना चाहिए, 53वां दिन रविवार नहीं होना चाहिए। तो 53वां दिन अगर रविवार नहीं होगा तो दिन कौन कौन से बच गए, 6 दिन बच गए। तो प्रायिकता हो जाएगी कितनी, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 6/7। जबकि वहां आपने देखा था लीप वर्ष में 52 सोमवार होने की प्रायिकता कितनी आ रही थी, 5/7। तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो सामान्य सिक्के से संबंधित क्वेश्चन है या पासे से संबंधित क्वेश्चन है, या जैसे अपने बात की थी थैले में लाल हरी नीली गेंद है, उनमें से एक गेंद निकाली जाती है तो गेंदों को काउंट करना है, उसकी जो अनुकूल स्थिति है वो देखनी है, या लीप वर्ष से संबंधित क्वेश्चन या अक्षर से संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन करके देखना है, जैसे एग्जामिनेशन शब्द के अक्षरों से, एग्जामिनेशन शब्द के अक्षरों से एक अक्षर चुना जाता है, तब इसके सवर होने की क्या प्रायिकता होगी। क्वेश्चन करना है सवर होने की क्या प्रायिकता होगी, व्यंजन होने की क्या प्रायिकता होगी, आई नहीं होने की क्या प्रायिकता होगी, ये सारे क्वेश्चन करके देखने। नेक्स्ट क्लास में इसको अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।